इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल आंख किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगरागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थीं। उनसे और चमकीली, तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे होठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातःकाल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था। जिनमें केयूर बंधे थे, उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था और चमकीले अंग शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित, विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चंवर लिए सब ओर से आस-पास खड़ी हो उसकी सेवा करती थीं। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे शुभचिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। उस दीप्तशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित क्रूरता पूर्वक निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एकांडव में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज रावण के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानरवीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 49वां सर्ग पूर्ण हुआ।